जय श्री हरि भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु की सवारी कौन है? एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि देवताओं का भी देव है, जिसका नाम सुनते ही नाग कांपते हैं। वो है गरुड़ देव। क्या आप जानते हैं गरुड़ जी कौन थे? वो सिर्फ एक पक्षी नहीं, वो देवता है जिन्होंने देवताओं से अमृत छीन लिया। लेकिन गरुड़ केवल वाहन नहीं है, वो संघर्ष, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। आज की ये कथा आपको शक्ति देगी और बताएगी कि माँ की शक्ति श्राप से भी बड़ा वरदान बन सकती है। चलिए जानते हैं गरुड़ देव की असली रहस्यमय कथा। माना जाता है कि श्रावण मास के गुरुवार के दिन जिस व्यक्ति ने ये कथा सुन ली, उस पर श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। तो कथा को पूरा सुने। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए चैनल से और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार की निरंतर रहस्यमय कथाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, विंता और कंदु। कश्यप जी ने दोनों को वरदान दिया कि वो संतान पा सकती हैं, लेकिन कैसे, उन्हें चुनना था। कंदु ने सोच समझकर मांगी हजारों संतानें और वहीं विंता ने मांगा केवल दो लेकिन महान संतानें। समय बीता और दोनों गर्भवती हुई। दोनों के गर्भ से यानी कि कुंदु के हजारों नाग पुत्र हुए और विंता ने 2 अंडे दिए, लेकिन वो जल्दी परिणाम चाहती थी। उन्होंने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया और उसकी इसी शीघ्रता और उत्सुकता के कारण उसमें से निकले अरुण, जिनका आधा शरीर विकसित था और आधा नहीं। अरुण ने माँ को श्राप दिया, माँ तुम अधीरता का फल भुगतोगी और अब दूसरा पुत्र गरुड़ समय पर ही जन्मेगा और वही तुम्हें आजाद करेगा। ये वही अरुण है जो आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने। फिर जन्म हुआ गरुड़ देव का, तेजस्वी, विशाल और दिव्य रूप में भरपूर। उनका शरीर सोने जैसा चमकदार था और आंखों में अग्नि थी। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, उनकी माँ विंता दासी बन चुकी थी कंदु और उनके नाग पुत्रों की। गरुड़ ने जब माँ को झुका देखा तो पूछा कि माँ, आप इन सर्पों की सेवा क्यों कर रही हैं? तो विंता ने सारा सत्य बताया। मैंने अधीरता दिखाई थी, इसीलिए मुझे इन नागों की दासी बनना पड़ा। तुम्हारे भाई अरुण ने मुझे श्राप दिया है। और तभी गरुड़ ने प्रण लिया, मैं नागों को हराकर आपको मुक्त कराऊंगा। इसी बात को सत्य करने के लिए गरुड़ नागों के पास पहुंचे और नागों ने गरुड़ से कहा कि अगर तुम हमें अमृत लाकर दे सको तो हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने बिना विचारे स्वीकृति दे दी। अब शुरू हुई एक महायात्रा और गरुड़ विशालकाय होकर आकाश में उड़े, देवताओं के लोक तक पहुंचे। अमृत की रक्षा करने वाले यक्ष, अप्सराएं और सुरक्षा गण सबको हराया। इंद्रदेव ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपराजय थे। उनकी शक्ति इतनी असीम थी कि उनके आगे इंद्रदेव भी नहीं टिक पाए। उन्होंने अमृत कलश छीन लिया और नागों के पास ले गए। लेकिन ध्यान रहे, गरुड़ ने वह अमृत स्वयं नहीं पिया, क्योंकि उनको अपनी माता को मुक्त कराना था। इसीलिए बिना लालच में आए, बिना अपने स्वार्थ को जाने, उन्होंने नागों को कहा कि पहले माँ को आजाद करो, फिर अमृत लो। और तभी नागों ने सोचा कि बात तो सही है। नागों ने माँ को मुक्त किया, पर तभी इंद्रदेव ने समय रहते अमृत तो फिर से छीन लिया। बस फिर क्या था, विष्णु भगवान ने गरुड़ की त्याग और भक्ति देखकर उनसे कहा कि गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन हो और जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा वो सर्प दोष से मुक्त हो जाएगा। गरुड़ ने झुककर कहा, भगवान, मैं नहीं चाहता कोई मुझे पूजे। मैं चाहता हूँ कि जो माँ बाप की सेवा करे उसकी हर राह खुल जाए। यही कारण है आज भी गरुड़ जी की पूजा से नाग दोष मुक्ता है, राहु और केतु का असर कम होता है और भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।
तो यदि आपने ये कथा पूरी सुनी है तो श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बस आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि का 11 बार मंत्रोच्चारण करते हुए उनसे 3 चीजें मांगनी है, शांति, संतोष और शक्ति। क्योंकि श्रावण मास का गुरुवार कोई आम दिन नहीं, ये है भगवान का दिन जो अपने हर भक्त की सुनते हैं। बस श्रद्धा में शर्तें नहीं होनी चाहिए और बार बार जपते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बस एक बार आंखें बंद करके दिल से कहो, हे विष्णु भगवान, मुझे वो दो जो मेरे लिए सही हो, और फिर जो शांति मिलेगी वो किसी चीज में नहीं मिलती। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए गरुड़ देवाय नमः और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और की मां का सिर भी उठ सके। बोलो गरुड़ भगवान की जय, श्री हरि की जय।